जय माता दी मित्रों, 14 मई 2025 को अद्भुत घटना होने जा रही है। यानी कि 14 मई को देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर अब मिथुन राशि में जाने वाले हैं। वैसे तो ये गोचार हर 13 महीने में होता रहता है, लेकिन मेष राशि वालों पे विशेष इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि मेष राशि पे अब शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। उसका पहला चरण आपके ऊपर लग चुका है, तो बृहस्पति उसमें कहीं ना कहीं उस कष्ट को कम करने में सहायक रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जिन पे 7.5 है वो ये वीडियो जरूर देखें और आपको पता चलेगा कि बृहस्पति आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें अच्छी करने वाला है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी मेष राशि वालों की जातक की और जातिकाओं की कुंडली है। बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति धन भाव यानी अभी वृषभ राशि में थे, वहां से निकल के आप तृतीय भाव में आ जाएंगे। और शास्त्रों में लिखा है तृतीय भावे गोचरे जीवा मिश्रित फलदायका, यानी तीसरे भाव में जो बृहस्पति होता है वो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मित्रों मेष राशि वालों को देने वाला है। अभी अच्छा बुरा फल क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, करियर के लिए ये जो तीसरे भाव में बृहस्पति है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपके करियर में जो उलझनें चल रही है वो सॉल्व होती हुई नजर आएगी। सेल नहीं हो रही है वो सेल होती हुई नजर आएगी। पद का लाभ नहीं हो रहा है, पद का लाभ होता हुआ नजर आएगा। धन का लाभ नहीं हो रहा है तो धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये तृतीय बृहस्पति वहाँ तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक कलेश को बढ़ा देता है। यानी परिवार में पति पत्नी या आप किसी रिलेशन में हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, तो अनबन रह सकती है। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। यानी कि पारिवारिक दृष्टि से ये जो गोचर है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। यानी कि 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ने वाली है। तो सप्तम भाव वैसे भी रिलेशन का भाव होता है, तो आपके शादी के योग बनेंगे, साथ ही साथ प्रेम के योग बनेंगे। और अगर आप शादीशुदा है तो आपके संतान के योग बनेंगे, या आप कुंवारे हैं तो आपके परिवार से दूर जाने के, विदेश के आपके योग बन सकते हैं। तो सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बड़ी लाभकारी है। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये 5वीं जो दृष्टि है तो लाभकारी है, और 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ेगी। 9वें भाव को माता पिता का स्थान कहा जाता है, विद्या का स्थान, विदेश यात्रा का स्थान कहा जाता है। तो माता पिता का कोई रुका हुआ काम बन सकता है। माता पिता यदि बीमार हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। माता पिता से संबंधित कोई शुभ सूचना बृहस्पति के कारण आपको मिलने वाली है। विद्या में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, अच्छी जगह पे आपका एडमिशन हो सकता है। आप प्रयास कर रहे हैं विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में जाने का तो उसका योग हो सकता है। यदि और ये आपको यात्रा भी कराने वाला है बृहस्पति। 13 महीने खूब मेष राशि वालों की, कभी इस महीने यात्रा, कभी उस महीने यात्रा, तो यात्राएं भी बहुत होंगी और खासकर तीर्थ यात्रा है। और साथ ही साथ 9वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके लाभ भाव में पड़ रही है, तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट भी कराएगा, नए काम के आपके योग है। मेष राशि वाले जातक और जातिका किसी न किसी नए काम में हाथ आजमाने वाले हैं। किसी काम की शुरुआत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और वो उसकी शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग आपके बनते हैं। यदि आपके पास कोई ज़मीन है तो उसके रेनोवेशन के योग बनते हैं, नहीं तो ज़मीन या प्रॉपर्टी फ्लैट खरीदने के योग बनते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति लाभ भाव में जो दृष्टि है वो आपका स्थान परिवर्तन भी कराएगी। यानी कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह से आपका स्थान परिवर्तन, ऑफिस से स्थान परिवर्तन, शहर का आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है। तो कुल मिला के जो ये बृहस्पति है मिथुन राशि के बैठे हुए, ये काफ़ी जगह पे आपके लिए अच्छा है, लेकिन पारिवारिक क्लेश को बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद देखा जाए तो 18 अक्टूबर को यही बृहस्पति तृतीय भाव से निकल के आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। यानी इस साल बृहस्पति का 2 बार ट्रांजिट है। तो मिथुन से फिर ये चले जाएंगे आपके कर्क राशि में और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ आने पे आपको खूब धन देने वाले हैं। भूमि वाहन का आपको लाभ देंगे, विद्या का आपको लाभ देंगे। परिवार में सदस्यों का रुका हुआ मांगलिक काम आपका बनता हुआ नजर आएगा।
तो यहाँ पर पारिवारिक जो अनबनें चल रही थी वो दूर होंगी। यानी पारिवारिक जो अनबन है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, परिवार में माता पिता के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो मनमुटाव चलेगा बृहस्पति के तृतीय ट्रांजिट से, वो 18 अक्टूबर में जाकर वो खत्म होने वाला है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बड़ी लाभकारी रहने वाली है। तो मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति के दो परिवर्तन हो रहे हैं, दोनों ही शुभ हैं आपके लिए। चलिए मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।